सो गाइस ये है इनुमरेशन फॉर्म। अभी तक अगर आपको ये नहीं मिला है तो जल्दी आपको मिल जाएगा, या आपका जो बीएलओ है वो आपको ये फॉर्म दे देगा। तो इसमें जो है ना आपका नाम पहले से छपा रहेगा, एपिक नंबर, एड्रेस, ये सब पहले से प्रिंट रहेगा, सीरियल नंबर, पार्ट नंबर, नेम, एसी पीसी नेम, ये सब आपका पहले से प्रिंट रहेगा। क्यूआर कोड भी प्रिंट रहेगा, ओल्ड फोटो आपकी पहले प्रिंट रहेगी, बस आपको यहाँ पे ओरिजिनल फोटो आपको चिपका देनी है। और आपको अपना जो आज जिसकी भी यहाँ फोटो लगी है, जिसका यहाँ से फॉलो, जिसका भी ये फॉर्म है इनोग्रेशन फॉर्म, जिसका भी यहाँ पे फोटो लगा हुआ है, उसी का वोटर आईडी, उसी का आधार कार्ड आपको लेके रख लेना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डलेगी, जिसका ये फॉर्म है, जिसका यहाँ पे जिसके नाम का ये फॉर्म है, ठीक है, यहाँ नाम लिखा होगा, उसका यहाँ फोटो भी होगा, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ आपको आधार कार्ड में भर लेना है। आधार नंबर अगर डालना हो तो डालो, नहीं डालना तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ मोबाइल नंबर डालना है उसी का जिसका ये फॉर्म है। उसके पिताजी का नाम लिख दीजिए, उसका एपिक नंबर हो, फादर्स गार्जियन एपिक नंबर तो डाल दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। फिर मदर्स नेम डालना ही पड़ेगा, उनका एपिक नंबर हो तो ठीक है डाल दीजिए, नहीं हो तो नहीं डाल दीजिए। स्पाउस एंड यानी जीवन साथी, जो जैसे कि अगर कोई पुरुष भर रहा है तो उस पर उसकी बीवी है, अगर वो शादीशुदा है तो उसका नाम यहाँ आ जाएगा, और अगर नहीं है तो फिर वो उसे डालने की ज़रूरत नहीं है। कोई महिला है तो उसके पति का नाम यहाँ आ जाएगा। एपिक नंबर हो तो डाल दीजिए, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे ये वाली डिटेल भरनी, डिटेल ऑफ द इलेक्ट्रो रोल ऑफ द लास्ट एसआईआर। देखिए जिसका नाम 2002 की जो एसआईआर हुआ था, उस टाइम जो मतदाता गहन पुनर्निरीक्षण हुआ था एसआईआर, उस टाइम भी जो ना वोटर्स का शुद्धिकरण हुआ था, तो उस टाइम की जो लिस्ट है वो 2002-2003 की आपको कैसे निकालनी है, उसमें अपने माता पिता दादा दादी का नाम कैसे आप उस लिस्ट में देखना है, उसमें मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, आप वहाँ से जाकर वो लिस्ट निकाल लीजिएगा। और फिर उस एसआईआर की लिस्ट में जिसका भी नाम जुड़ा हो, अगर जिसका नाम है जो 38 साल से ऊपर है, जिसकी उम्र है, उसका नाम 2002 की एसआईआर की जो मतदाता सूची है उसमें मिल जाएगा आपको। तो उसका नाम है तो उसे नाम यहाँ लिख देना है उसमें देख के, उसके साथ में उसके अगर महिला है तो उसके पति का या पिता का नाम जुड़ा होगा तो वो आपको यहाँ पे रिलेटिव्स नेम में डाल देना है। जैसे कि अगर कोई महिला है तो उसके पिता का नाम यहाँ आ जाएगा, अगर वो उसके हस्बैंड का नाम जुड़ा है तो उसके हस्बैंड का नाम उसी एसआईआर सूची में देख लीजिए, पता चल जाएगा कि कौन जुड़ा है, हस्बैंड का नाम जुड़ा है उस महिला के, या पिता या माता का नाम जुड़ा है, तो जो डला है वो उसमें यहाँ डाल देना है। फिर उसका रिलेशन से पूछेगा, तो अगर उनके पति का डला है तो यहाँ पति डाल दीजिए, माता को जुड़ा है तो माता डाल दीजिए, पिता को जुड़ा है तो पिता डाल दीजिए, ठीक है, जिनका नाम 2002 की एसआईआर की सूची में है, जो उनकी 38 साल से ज़्यादा है। फिर जिला डाल दीजिए, स्टेट डाल दीजिए, और एसी ने मतलब असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी विधानसभा क्षेत्र। तो ये सब आपको विधानसभा क्षेत्र का नाम पूछ रहा है तो ये उसी में मिल जाएगा एसआईआर की, जब आप निकालोगे ना मतदाता सूची 2002 की तो उसमें मिल जाएगा नाम। फिर उसी में आपको एसआईआर की मतदाता सूची में से असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर डाल देना है, वार्ड नंबर डाल देना है, विभाग संख्या, सीरियल नंबर। ये मैं अभी बताऊंगा आपको ये उस सूची में कैसे निकालनी है और कैसे का आपको वहाँ से देख के इसको भरना है। तो देखिए ये वाला जो है ना डिटेल ऑफ द रिलेटिव हुज नेम इज़ गिवन इन द प्रीवियस कॉलम इन द लास्ट एसआईआर, तो जिसका नाम 2002-2003 जो एसआईआर हुआ था यानी मतदाता गहन पुनर्निरीक्षण हुआ था 2002-2003 में, जिनका नाम नहीं है, जिनकी उम्र 38 साल से कम है, तो उनका नाम होगा नहीं, वो 18 साल के होंगे नहीं, उनका वोटर आईडी नहीं बना होगा, तो उनका मतदाता सूची में नाम नहीं होगा 2002-2003 की में। तो उनके माता पिता या दादा दादी में से किसी एक का नाम होना चाहिए। मान लीजिए कोई महिला है, उसकी अभी हाल ही में शादी हो गई, तो उसके अभी जो वर्तमान में जो उसका तो जो वोटर आईडी है वो उसमें उसका हस्बैंड का नाम दिया हुआ, उसके पति का, लेकिन 2003 में उसके जो है ना उसके मायके में यानी पीआर साइड से आप बोल सकते हो, तो उसके माता पिता का नाम जुड़ा होगा। तो इस महिला के माता पिता या दादा दादी यानी उस महिला के जो माता पिता होंगे और उसके जो दादा दादी होंगे, तो उस लिस्ट में से भरना है। अगर उसके माता पिता का नाम है तो मान लीजिए उस महिला के पिता का नाम है तो वो पिता का नाम उस लिस्ट में ऐसा या 2002 में उसके पिता का है तो वो उसका नाम इधर डल जाएगा। फिर एपिक नंबर अवेलेबल हो तो डाल दीजिए, नहीं तो उसमें नहीं है, अगर इसमें अवेलेबल तो कोई दिक्कत नहीं, बस नाम ही काफ़ी है, नाम ही मैंडेटरी है। फिर उसके देखिए उनके यानी उस महिला के पिता का नाम डाला होगा, नहीं उसके दादा लगे तो यहाँ उसके दादा का नाम आ जाएगा उसमें एसआईआर में जो भी नाम जुड़ा हो। फिर उस रिलेशन से पूछा जाएगा उस महिला से, जो उसको क्या बोलना है, फादर पिता भर देना है। ओके, अगर उसकी माता का डला है तो माता का नाम डाल देना है। फिर माता के साथ उनके पिताई का नाम डला होगा या फिर माता के माता पिता का नाम डला होगा, तो मान लीजिए माता के साथ उनके पति का नाम डला है, यानी आपके कौन लगे, वो आपके पिता लगे, उस महिला के बता रहा हूँ जो महिला भर रही है, तो उसके पिता का नाम आ जाएगा, फिर यहाँ रिलेशन हो जाएगा, माता ही लगेगा। तो ऐसे अगर वो महिला कोई भर रही है तो वो इसे इस प्रकार भर सकती है, ठीक है। अगर कोई पुरुष भर रहा है तो वो अपने पिता का डालेगा, तो मान लीजिए उसके पिता का भी नाम नहीं है, माता पिता का नहीं, तो उसके दादा दादी का नाम होगा,
क्योंकि ये 4 ऑप्शन ही दे रहा है, मदर, फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर, ये 4 नाम ही ये लोग ऑप्शन में दे रहे हैं। वहाँ जो है ना ऑनलाइन भी रिलेशन में सिर्फ 4 ऑप्शन ही दे आ रहा है। BLO जब फॉर्म ऑनलाइन सबमिट कर रहा है तो उसको रिलेशन में ये 4 ऑप्शन ही दे रहे हैं, माता पिता और यानी मदर, फादर, ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर, दादा दादी, माता पिता और दादा दादी। तो ये 4 ऑप्शन ही दे रहे हैं, तो इनमें से कोई आपको भरना है। तो ठीक है, तो जिसके मान ली दादा का नाम है या दादी का नाम है तो वो दादा दादी SIR में देख लीजिए, तो वो यहाँ भर देना है। और उसके मान लीजिए उसके दादा का नाम है तो दादा के दादा का नाम आ जाएगा यहाँ रिलेटिव्स नेम में, और फिर उससे संबंध पूछा जाएगा तो वो ग्रैंड फादर डाल देगा। मदर है मतलब दादी है तो ग्रैंड मदर यहाँ आ जाएगा। तो इस प्रकार ये लोग रिलेशन दिए हैं। ओके, तो उसके बाद ज़िला भरना है और उसके बाद स्टेट भर लेना। और एक चीज़ और आती है, मान लीजिए कोई है, जैसे कि मान लीजिए कोई जो व्यक्ति जो लड़का भर रहा है, अगर उसकी माता का नाम है और वो किस साइड से है, उसके जो नाना नानी है उस साइड से है, उसका नाम है अगर 2002 2003 के ऐसे रिपोर्ट ले तो अपनी माता का नाम डाल सकता है, भले ही वो उनकी जो है ना उनके जो नाना नानी साइड से हों तो भी वो चल जाएगा। तो वो बंदा यहाँ भी अपना भर सकता है। मान ली माता का नाम है, भले ही उनके जो उनमें नाना नानी का नाम जुड़ा हो, उनके माता के उसके नाना नानी का नाम जुड़ा हो, यानी उनकी माता के साथ में 2002 के में फ्रेंड का भी नाम जुड़ा हो उनकी माँ का, तो चल जाएगा यहाँ पे। तो रिलेशनशिप में आप भर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ना आप ये भर सकते हैं। फिर जिला भरना है, स्टेट राज्य भरना है और AC यानी विधानसभा क्षेत्र का नाम भरना है, और फिर ये AC नंबर यानी विधानसभा जो क्रमांक होता है वो भरना है, और पार्ट नंबर इन भाग संख्या सीरियल नंबर, और बस यहाँ नीचे साइन कर देना है और इसी फॉर्म को जमा कर देना। देखिए जिनका नाम नहीं है 2002 की वोटर लिस्ट में, और जिनके जो नाम उनके माता पिता का, ना दादा दादी का नाम है, ना किसी का नाम ही नहीं मिल रहा है, और उनका जो है ना 2002 की वोटर लिस्ट में नाम भी नहीं है, तो उनको क्या करना है, ये दोनों कॉलम छोड़ देना है और उनको बस साइन करके और जमा कर देना है। फिर उसके बाद उनको 16 तारीख को ड्राफ्ट रोल जारी होगा, उसमें उनको अपना नाम चेक करना नहीं है तो वहाँ पे उस हिसाब से कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, वो जमा करने पड़ेंगे, तभी जाके आपका वोटर लिस्ट में फिर से नाम जुड़ेगा। तो इसमें देखिए जो AC नंबर दिया है, AC नंबर का अर्थ होता है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या। तो आपको जो विधानसभा जो भी आपकी लगती है ऊपर ही देखिए, जब आप इसमें जो लास्ट SIR की जो आप PDF डाउनलोड करेंगे तो उसमें ऊपर लिखा होगा देखिए विधानसभा क्रमांक व नाम। तो आपको जो विधानसभा क्रमांक यहाँ ऊपर देखिए ये डला है 39 डला हुआ है, तो मैं यहाँ पे जो देखिए AC नंबर में यानी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या में 39 डाल दूंगा। उसके बाद देखिए यहाँ पार्ट नंबर यानी भाग संख्या, तो देखिए यहाँ पे ये भाग संख्या भी इसमें लिखी हुई है, पार्ट नंबर मतलब भाग संख्या, तो मैं यहाँ पे 64 64 भर देता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ सीरियल नंबर मतलब पूछ रहा है कि मतदाता क्रमांक, ये जो देखिए 1 2 3 4 5 6 ये जो राइट साइड में ये जो दिया है इसे बोलते हैं मतदाता क्रमांक, इसे सीरियल नंबर भी बोलते हैं। तो वो आपको यहाँ पे इसमें फॉर्म में फिल भर देना सीरियल नंबर। उसके बाद देखिए इसमें राइट साइड में अगर आपका एपिक नंबर हो, आपकी जो लास्ट ऐसे का जब अपन में माता पिता दादा दादी चाचा वगैरह का या बड़े बाबा किसी का नाम चेक करेंगे तो उसमें जो एपिक संख्या है वो भी यहाँ पे दी रहेगी, तो आप एपिक नंबर भी यहाँ से आप भर सकते हैं। ये इसमें अगर अवेलेबल हो तो भर सकते हैं, बाकी किसी का देखिए इसमें दिया नहीं है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, बस नाम होना मैटर करता है, नाम होना चाहिए, तो वो आप इसको आप यहाँ पे भर दीजिए। तो ये इस प्रकार इस फॉर्म को आपको भरना है। तो आपको मतदाता क्रमांक यानी सीरियल नंबर, और या आपके में क्रम संख्या लिखा होगा, और पार्ट नंबर मतलब भाग संख्या, तो इसमें भाग देखिए ऊपर सबसे ऊपर भाग संख्या भी लिखा है 64 है जैसे मेरे में, और ये मतदाता क्रमांक। तो इस प्रकार आप जो है ना इसे आप भर सकते हैं। और इसकी रिपोर्ट वगैरह कैसे डाउनलोड करनी है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये थी जानकारी दोस्तों। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप जानना चाहते हैं कि इसके जो लास्ट PDF कैसे निकालते हैं तो वो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा।